वो बहुत पछताएंगे, खून का आंसू रोएंगे वो आने वाले समय में। श्री राम प्रभु का प्रस्ताव वहाँ पर निमंत्रण उनको भेजा गया, जो कि बिरले ही किसी को मिलता है, रोड चलते आदमी को नहीं मिलता। आज का समाज हमारा कहाँ जा रहा है देखिए ना। आज श्री राम प्रभु को इन लोग छुपा के रखना चाहता है। शुरू से तो राम विरोधी रहे हैं, 25 वकील की फौज खड़ा कर दिए। ये श्री राम मंदिर कभी बनना नहीं चाहिए, ये कांग्रेस की सरकार। अखिलेश जी जो है SFI में महोत्सव करवाते रह गए और उसके बाद में जो है राम भक्तों के ऊपर में उनका पिताजी जो है तर गोली चलवा करके न जाने कितने राम भक्तों को जान से मरवा करके सरजू नदी का खून से लाल करवा दिए। 7 जन्म क्या 1000 जन्म भी ले लें तो वो क्षमा योग्य नहीं है। हाँ, वो रामद्रोही हैं। जिस तरीके से विपक्ष ने जो है राम मंदिर के जो निमंत्रण पत्र है उसको ठुकरा दिया है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं ठुकराना चाहिए, जो है उनको जाना चाहिए। श्री राम प्रभु सबका हैं, राम नाम सब जपे ठग ठाकुर और चोर। चोर का भी भगवान है, साहूकार का भी भगवान है, बादशाह का भी भगवान है। और श्री राम प्रभु जो देखिए वो बहुत पछताएंगे, खून का आंसू रोएंगे वो आने वाले समय में। अभी जो है ना, इतना श्री राम प्रभु का प्रस्ताव वहाँ पर निमंत्रण उनको भेजा गया, जो कि बिरले ही किसी को मिलता है, रोड चलते आदमी को नहीं मिलता। तो वो ठुकराना समझिए कि बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और उनको जो है ना खून का आंसू रोना पड़ेगा। क्या अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं कि विपक्ष इस तरीके से करके? बस वही समझिए, वो कहते हैं ना कि जल बीच बैठ मर्द प्यासे, वो जल के बीच बैठ करके प्यासे मरने वाला हिसाब किताब हो जाएगा। आप तो सिख, ये तो सिख हैं, ठीक है, लेकिन कितनी भावना है, जन भावना को क्या विपक्ष नहीं समझ रहा है? कि यही हम समझें कि जन भावना जो है वो विपक्ष नहीं समझ रहा है? देखिए, श्री राम प्रभु हमारे देश का आदर्श हैं, भारत का जो है ना आत्मा है, और उनको जो है इस प्रकार से बायकॉट करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और उनको जो है ना आने वाले समय में बहुत दुखी होना पड़ेगा, बहुत भुगतना पड़ेगा। माने जितना भी वो क्षमा मांग ले, क्षमा का योग्य नहीं है, क्योंकि श्री राम प्रभु जो है ना 500 साल प्रतीक्षा करना पड़ा उनको। और ये समय योग माने ये देख करके ही वो जो है, देखिए श्री राम प्रभु को भी अचानक से नहीं, उनको जो है ना राजा बना दिया गया था। 14 वर्ष वनवास काटना पड़ा था उनको, तपस्या किए थे जाकर के जंगलों में, वहाँ रूखा सूखा खाए थे, कंदमूल खाए थे, कहाँ कहाँ से जूठा सबरी बेर का खाए थे, कहाँ कहाँ गए, बाली सुग्रीव उसको जो है उद्धार करवाएं, विभीषण जी को राजा बनाएं, वानर राज सुग्रीव जी को राजा बनाएं, अनेकों युद्ध लड़ें, अनेकों ऋषि मुनियों साधु संतों को बचाएं, कैसे कैसे यज्ञ को जो है ना वो बचाएं। ताड़का काकी जो यज्ञ को विध्वंस कर देती थी, उसको जो है मार करके उसको जो है रक्षा किया यज्ञ का। तो ये मतलब कहने का मतलब जो है ना, श्री राम प्रभु हमारे आदर्श हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने का है। और आज जो हम लोग देखते हैं छोटा छोटा चीज़ में छोटा छोटा घर द्वार रहता है ना, तो 1-1 डिसमिल का भी घर है ना, तो 2 भाई है तो दोनों भाई एकदम माने कुत्ता की तरह लड़ते हैं। तो वो श्री राम प्रभु एक पल नहीं सोचे, 14 साल के लिए वो पूरा इतना बड़ा राज्य, धन संपत्ति सब जो है ना, वहीं से वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, उसी वक्त से मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना भाई। आज का समाज हमारा कहाँ जा रहा है देखिए ना। आज श्री राम प्रभु को इन लोग छुपा के रखना चाहता है, नहीं जाना चाहता है। बड़ा सवाल ये है कि CPIM ने तो जो है बाइकाट कर दिया, वो तो समझ में आता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी पहले कहती रही कि निमंत्रण नहीं आ रहा, निमंत्रण नहीं आ रहा, और जब निमंत्रण आ गया है, यही हालात समाजवादी पार्टी के भी थे। वो कह रहे थे निमंत्रण अभी तक नहीं आया है, आएंगे तो जाएंगे। अब जब आ गया है तो उन्होंने ठुकरा दिया उसको। उनको जाना नहीं है, उनको श्री राम प्रभु से बैर है, उनको पसंद नहीं है श्री राम प्रभु। बात समझिए, ये अपने एक माने वर्ग को, एक वर्ग है जो उनको जो है वोट बैंक साधने के लिए ये सब कुकर्म कर रहे हैं। और जो है ना, उनको शुरू से तो राम विरोधी रहे हैं, 25 वकील की फौज खड़ा कर दिए। ये श्री राम मंदिर कभी बनना नहीं चाहिए, ये कांग्रेस की सरकार। और उसके बाद राम सेतु को काल्पनिक बताएं। उसके बाद में जो है राम डज नॉट एग्जिस्ट, ये सोनिया गांधी जी बोलती थी। उसके बाद में अखिलेश जी जो है SFI में महोत्सव करवाते रह गए। और उसके बाद में जो है राम भक्तों के ऊपर में उनका पिताजी जो है तर गोली चलवा करके न जाने कितने राम भक्तों को जान से मरवा करके सरजू नदी का खून से लाल करवा दिए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। हाँ, तो स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं कह रहे ना, उनको वो है प्रसाद, और पीछे से जो है ना स्वामी कोई और है, वो चाबी ऐंठ करके वो भेज देता है कि जाओ ऐसे बोलो। ऐसे नहीं बोलेगा तो दूसरे पक्ष के लोगों का जो है ना, जो उनका वोट बैंक है, उनका विश्वास कैसे जीतेंगे? अगर चले जाते तो कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से वो पाप नहीं धुलते, जो पाप जो जिसे जो है हिंदू समाज हमेशा से कहता रहा है कि इन्होंने पाप किया, इन्होंने गोली चलवाई, वो पाप आज धुल जाते उस तरीके से। जितना भी जाले चले जाएं, जिनका कोख सुना हुआ है, जो माँ का जो है ना बच्चा मर गया है, शहीद हो गया है, वहाँ बलिदान हो गया है, वो बच्चा वापस आ जाएगा क्या? कोई बच्चा जो है, किसी का एक ही लड़का था, वो गया था राम मंदिर का आंदोलन में, उसको गोली चलवा के मरवा दिए। क्या कसूर था उनका? वो श्री राम का भक्त था, उसको मरवा दिए, हाँ राम करते हुए मरे।
तो वो बोलिए उनका क्या कसूर था? उनका बच्चा वापस आ सकता है? हैं? ये तो कभी 7 जन्म क्या 1000 जन्म भी ले लें तो वो क्षमा योग्य नहीं है। हाँ, वो रामद्रोही हैं और उनको क्षमा कहीं भी जाने से नहीं मिलेगा। अच्छा, ये जो पहले जो है कांग्रेस पार्टी जो है ये कहती रही कि हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन शायद मुझे लगता है कि पिछले 50 साल में कोई भी कांग्रेस का ऐसा नेता नहीं रहा होगा, बड़ा नेता, जो अयोध्या गया होगा। भले ही राजीव गांधी ने ताला जरूर खुलवाया, लेकिन कोई अयोध्या नहीं गया। तो ये एक मौका नहीं था कि वहाँ पर चले जाते तो कम से कम एक जो है एक कैंपेन था वो कम से कम उनका जो खड़ा हो जाता। पत्रकार महोदय, आपको गलतफहमी है, आपको सही जानकारी नहीं है। कृष्ण मोहन पांडे बोल करके जज थे वहाँ के, और उनको सपना में बजरंगबली आए थे, दर्शन दिए, और उनके आदेश पर वहाँ ताला खुलवाया गया। ये कोई राजीव गांधी नहीं खुलवाया। उस समय जो है उनकी सरकार थी, मनमानी करते थे। बहादुर शाह जफर बोल करके एक जगह है यहाँ दिल्ली में, बहादुर शाह जफर रोड, वहाँ पर ही प्रिंट मीडिया चलती थी उस समय, और वो जो सरकार बोलती थी उनके हिसाब से ही प्रिंट चलती थी, प्रिंटिंग होती थी अखबार में, और अखबार चलती थी, प्रिंट मीडिया। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ना था और ना ही सोशल मीडिया था। तो वो जो बोलते थे वही लिखते थे, वही लिख दिए वहाँ पर कि भाई राजीव गांधी ताला खुलवाया। राजीव गांधी का कोई रोल नहीं है उसमें, 1% भी रोल नहीं है। ये कृष्ण मोहन पांडे कोई ब्राह्मण थे, वो जज थे वहाँ का, उनको सपना में बानर के रूप में बजरंगबली सपना दिखाई दिए, सपना में आए, दर्शन दिए और बोले इसको ताला खुलवाओ, तो जाकर के ताला खुलवाए हैं। वो उनका बजरंगबली के आदेश के हिसाब से वो ताला खुला है, कोई राजीव गांधी का नहीं। अच्छा, कांग्रेस में कहीं दो फाड़ तो नहीं हो गए? क्योंकि हिमाचल प्रदेश के मंत्री हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि हम तो जाएंगे, हमें तो निमंत्रण पत्र मिला है, हमारा सौभाग्य है। आपके आचार्य प्रमोद कृष्णम कहते हैं कि हमें निमंत्रण पत्र मिला है, हम तो जाएंगे, हम तो बहुत सौभाग्य है हमारा। और ऐसे और भी लोग हैं, नेता हैं, जो कह रहे हैं कि हमारा सौभाग्य है, हम तो जाएंगे। तो कांग्रेस में कहीं ये दो फाड़ नहीं हो गए? जिस तरीके से वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ जो नेतृत्व है उसको भी सोचना चाहिए कि आखिरकार कांग्रेस कहीं ना कहीं गलत जो है राह पर जा रही है। देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जो गंदगी के साथ रह के गंदा बन जाते हैं। कुसंगत जो है ना बहुत गंदी चीज होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी बोले हैं, कुसंगत कुशल नहीं तुलसी मन अफसोस, महिमा घटी समुद्र की जो रावण बसा पड़ोस। रावण का जो समुद्र का जो है ना महिमा घट गया, जो रावण का पड़ोस में था, इसलिए उसका महिमा घट गया। बोला तो मामूली समुद्र है, इसको तो कोई भी पुल बना देगा, कोई भी लांग जाएगा। इतना बड़ा समुद्र भी बोलने लगा, यार मैं इतना बड़ा समुद्र हूँ यार, कुछ किसी को भी डुबाने की क्षमता है। आदमी बोलता है मेरे ऊपर पुल बना लेगा, मेरे को तुच्छ समझने लगा, तो उसका महिमा घट गया। वैसे ही कितना जो है ना उनका टीम में, उनका जो कांग्रेसिया टीम में जो है ना, उनका जो है ना महिमा घट गया है। उनके साथ रह करके अभी भी वक्त है, श्री राम प्रभु का शरण में आ जाएं, जैसे आ रहे हैं, जिनका नाम बता रहे हैं आ रहे हैं, वैसे सब शरण में आ जाएं। कमल का कीचड़ में ही कमल खिलता है, कोई कोई कमल है कीचड़ में, वो आ जाएं और आकर के श्री राम प्रभु को दर्शन पाएं और उनसे लाभ लें, दर्शन का लाभ लें। क्यों 500 साल बाद श्री राम प्रभु जो है ना टेंट में थे मुजरिम की तरह, 500 साल बाद उनको जो है ना एक भव्य महल में जो है विराजमान होने का अवसर मिला है। ये भी मोदी की सरकार में। मोदी की सरकार जो है जाकर के सुप्रीम कोर्ट में पेच टाइट किए, जहाँ जहाँ नट बोल्ट टाइट करना था वो नट बोल्ट टाइट किए, राजनीति किए, जहाँ जहाँ पेच फंस रहा था उसको ठीक किए, जो बदमाशी कर रहा था उसका कान मोड़े, जहाँ मोबिल डालना था जहाँ ग्रीस मोबिल डालें, तब ये मंदिर मिला है। तो आप जाइए, आपका शुभ अवसर है, 500 साल बाद आपको शुभ अवसर मिला है, आप जाइए एक बार श्री राम प्रभु का दर्शन करिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। श्री राम प्रभु हमारे भारत देश का आत्मा है और हमारा आदर्श है। श्री राम प्रभु हमारे भारत देश की आत्मा है, ये कहना है इन भाई साहब का, जो कि सिख समुदाय से हैं, लेकिन इतनी भक्ति जो है, राम भक्ति इनके दिल में भरी हुई है राम के लिए। लेकिन ये बात कांग्रेस को समझ में नहीं आती, ये बड़ा सवाल है। और साथ साथ मुझे एक बात बताइए कि समाजवादी पार्टी तो नहीं गई, जेडीयू आरजेडी ये भी कह रहे हैं, वो वहाँ तो चले जाते हैं अपने मुंडन कराने के लिए तिरुपति बालाजी, वहाँ पर जो है, लेकिन वो कहते हैं कि अस्पताल अयोध्या में बनना चाहिए, राम जन्मभूमि में अस्पताल बन जाना चाहिए था। ये कहाँ तक सही है? देखिए, मंदिर कहीं नहीं बन रहा है, नया मंदिर कहीं नहीं बन रहा है। और सारा देश को मैं कह देना चाहता हूँ, भारत में इतना स्टेट है, इतना जिला है, इतना माने खाप पंचायत है, कहीं नया मंदिर नहीं बन रहा है। ये हजारों वर्ष से, देखिए हिंदू जो होता है ना उदार स्वभाव का होते हैं। आप उनका घर जाइएगा ना तो जितना भी गरीब रहेगा ना चाय जरूर आपको पूछेगा, तो उदार स्वभाव का होता है। इनको जो है ना ये सोचते हैं ना, ये आज तक करते आए हैं, इनको मारते आए हैं, दबाते आए हैं, कुचलते आए हैं। क्यों? बहुत सीधे साधे होते हैं। तो ये इनको जो 800 साल मुगल मारते आए, कुचलते आए, लूटते आए, है ना, 800 साल, उसके बाद 200 साल तक अंग्रेज जो है ना इनको मारते आए, दबाते आए, कुचलते आए। उसके बाद इन्हीं के द्वारा
अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई एक पार्टी जो है ना, ह्यूम बोल करके पार्टी है, वो बनाया कांग्रेस को। कांग्रेस बनाया, वो 140 साल बूढ़ी पुरानी पार्टी हो गई है, इनकी पैर जो है ना कब्र में लटक चुकी है। और ये इन्हीं का द्वारा बनाया गया पार्टी जो 70 साल से यहाँ खून चूसा भारत देश में यहाँ का आवाम को। तो इनका मनसा कभी भी राम भक्ति में लीन नहीं हो सकता। ये सब रामद्रोही हैं और कभी नहीं जाएंगे ये, क्योंकि 25 वकील की फौज इन्हीं लोग ने खड़ा किया था कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। अच्छा, मान लो 2024 के लिए अगर बीजेपी अगर ये जो है कार्यक्रम करवा रही है, एक बार को मान लेते हैं बीजेपी जो है थोड़ा माहौल बनाएगी, तो क्या वो गलत करेगी? और फिर जो है ये बात कांग्रेस को समझ में क्यों नहीं आती है? अगर वो ये माहौल बना रही है तो वो उस माहौल में सम्मिलित क्यों नहीं होती है? देखिए, सबसे पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। ये तो विश्व हिंदू परिषद बना रही है मंदिर, और वो सभी के यहाँ का एक एक आवाम जो है, 140 करोड़ आवाम जो है ना, उसमें से जो राम भक्त है ना, वही पैसा दिया, उन्हीं का पैसा से राम मंदिर बन रही है। ये मोदी की कोई उपलब्धि नहीं। मोदी जी खाली इतना ही किए, जहाँ जहाँ पेच फंस रहा था उसको कान टाइट किए, उसको वहाँ पर मरहम दिए, वहाँ पर मरहम लगाए, वहाँ पर ग्रीस दिए, मोबिल डाले, तभी मंदिर बना। राजनीति किए, कूटनीति किए, तभी जाकर के सारा विश्व में जितना एक एक ईंटा था सब बिखर गया था, लूट लिया गया था, अपना स्टैम्प मार दिए थे लुटेरे लोग। तो एक एक ईंट को दूरबीन से खोज करके उसको जो है ना दूध और गंगा जल से शुद्धिकरण कर करके सोना का ईंट में ढाल करके विद्वान ब्राह्मणों से उसको मंत्रोच्चार करवा करके वो राम मंदिर जो है पुनः निर्माण करने का कार्य, रिनोवेटेड करने का कार्य, रिपेयरिंग करने का कार्य, रफू करने का कार्य, मरम्मत करने का कार्य भव्य रूप से मोदी की सरकार द्वारा किया जा रहा है।